प्रणाम साधकों। आज के इस अंक में हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ दिव्य स्वप्न ऐसे भी होते हैं जो भावी घटनाक्रम के बारे में आपको बता सकते हैं, स्पष्ट संकेत दे सकते हैं। ऐसा जो लगता है कि जो बिल्कुल असंभव है, वाकई में क्या ऐसा भी हो सकता है कि सपने में ऐसी कुछ चीज़ें दिख जाएं। इन चीज़ों के बारे में आज के इस अंक में गुरुदेव ने प्रकाश डाला है और इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लाइक नहीं भी करते हैं तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर जाकर ऑल का नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त होते हैं। एक बार परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए हम लोग गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे सस्वर, और उसके बाद आज की बात आगे बढ़ाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम। गुरुदेव कहते हैं कुछ दिव्य स्वप्न ऐसे भी होते हैं जो भावी घटनाक्रम का स्पष्ट संकेत देते हैं, बिल्कुल क्लियर बताते हैं। अभी जो सपना देखा गया वह उस समय तो अटपटा और असंभव लगता था, पर कुछ ही समय में यह आश्चर्यपूर्वक देखा गया कि वह स्वप्न में देखा गया दृश्य आगे चलकर एक वास्तविकता बन गया। तो मतलब वो ऐसे सपनों के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि अरे यार ये तो क्या आपने बेसिर पैर का देख लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता, और कुछ ही टाइम के बाद आपको लगता है कि यार ये घटना सच हो गई वाकई। आज ऐसा ही एक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है मयूरी दीदी ने। ओके। तो उन्होंने भी ये चीज़ बताया है, हालांकि उनके साथ बहुत ही दुखद वो हुआ, लेकिन मतलब देखने वाली बात ये है वाकई में, मतलब सपने हो हमारे उसका ही नतीजा होते हैं आने वाले फ्यूचर। मतलब सपने से हमें आने वाला फ्यूचर दिख सकता है। वो कभी कभी तो तुरंत ही घट जाता है और कभी कभी टाइम लेता है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बताया और उसे सुन के मतलब बहुत दुख भी हुआ, लेकिन हाँ उन्होंने ये बताया कि उन्होंने ऐसा एक सपना देखा और जो कि उसी सेम डे वो सच भी हो गया, घटित भी हो गया। हाँ, तो उसी के बारे में गुरुदेव कह रहे हैं कि आपको लगता है कि ये क्या देख लिया मैंने, या बाकी लोगों को भी लगता है कि यार ये क्या मतलब फालतू की चीज़ें आपने देखी हैं, क्या ऐसा किया है, लेकिन थोड़े टाइम में आपको दिखता है कि वो चीज़ सच हो गई एक्चुअली। तो ऐसा भी हो जाता है। ऐसा वर्तमान स्थिति के बारे में भी होता है। दूरस्थ दो व्यक्ति यदि उनमें घनिष्ठता और आत्मीयता की समुचित मात्रा विद्यमान हो तो ऐसे आत्मीय बिना किसी पत्र, तार या संदेश के अनायास ही पारस्परिक स्थिति जान लेते हैं। मृत्यु या आपत्ति जैसी अधिक महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में तो ऐसे आभास और भी अधिक सच निकलते हैं। तो ऐसा अक्सर लोगों ने मतलब ये बिना सपने के रियल वाली स्थिति में बात कर रहे हैं कि अगर आप दूर भी रहते हैं, लेकिन अगर आपके अपने जो संबंध हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, जैसे माता पुत्र का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, तो वो अगर दूर भी हैं और अगर एक आदमी परेशान होता है तो उसको लगता है दूसरे वाले को भी कि कुछ बेचैनी, उसे एग्जैक्टली अगर पता ना भी चले तो बिना किसी चीज़ के, बिना किसी फ़ोन, टेलीफोन, तार या पत्र पहुँचे भी उसको लगता है कि कुछ तो हुआ। जैसा मतलब रामायण के समय में भी कहते हैं कि जब अयोध्या में सारी घटनाएं हुई तो भरत जी अपने ननिहाल में थे, तो वहाँ उनको अजीब से सपने आते हैं, उनको लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ हुआ है। जब राजा दशरथ जी की मृत्यु होती है तो भगवान राम को एहसास होता है। वन में भगवान राम को एहसास होता है उनको। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है तब इधर उर्मिला जी को, सुमित्रा जी को, कौशल्या जी को लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना। तो ये चीज़ें, ये एहसास दूर में मतलब नॉर्मल में भी पहुंचते हैं बिना सपने के भी। तो ट्रू एक्सपीरियंसेस इन प्रोफेसी नाम की एक पुस्तक है जिसको कि मतलब अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो कहा जाता है भविष्यवाणी के सत्य अनुभव, ट्रू एक्सपीरियंसेस इन प्रोफेसी। ये पुस्तक की लेखिका मार्टिन एबान ने 4 काले घोड़े नाम के शीर्षक से अपने जीवन के उन 4 सपनों का वर्णन बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है।
और वो इस तरह है, उन्हीं के बिल्कुल एकदम बुक की लैंग्वेज में पत्र वो है, तो मैं वैसे ही पढ़ रहा हूँ जैसा गुरुदेव ने लिखा है। तो वो लिखती है, मुझे अनेक बार अपने परिवार और परिचित मित्रों की मृत्यु का पूर्वाभास एक ही ढंग से हुआ है। पहला सपना मुझे तब आया जब मैं छोटी बच्ची थी। मैंने देखा मैं एक ऐसी घोड़ा गाड़ी में सवार हूं जिसमें 4 काले घोड़े जुते हुए हैं। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी, किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे कुछ आदेश दिए। गाड़ी एक मकान के किनारे रुक गई। मैं उसके पिछले भाग में गई। 2 कमरों के बीच एक शयन कक्ष यानी कि बेडरूम पड़ता था। वहां पहुंचकर मुझे ऐसा लगा कि कोई अधेड़ आयु का व्यक्ति, दैट्स अ मिडिल एज्ड मैन, लेटा हुआ है। उसकी सांस से दुर्गंध निकल रही है। मैं चिल्लाई पर उस व्यक्ति पर उसका कोई असर नहीं हुआ। इसी बीच मुझे अनेक स्त्रियां दिखाई दी। उन्होंने एक कम उम्र की प्रौढ़ा यानी कि शॉर्ट मिडिल एज्ड वुमेन को घेर रखा था और उसे धीरज बंधा रही थी। इसके बाद नींद टूट गई और मैं समझ नहीं पाई कि ये सब क्या था, पर उस स्वप्न का कुछ विशेष प्रभाव मेरे मन में था, क्योंकि नींद टूट जाने के बाद भी मैं उसे एकाएक भुला नहीं सकी। वह दृश्य बार बार मस्तिष्क में उठता रहा और मैं उपेक्षा करती रही। मतलब वो ऑफ कोर्स अच्छा प्लेजेंट नहीं था, तो वो उसको भूलने की कोशिश कर रही थी कि नहीं, इग्नोर इग्नोर इग्नोर। अब सोचती हूँ, ऐसी उपेक्षाओं ने ही मनुष्य जीवन के अनेक आवश्यक आध्यात्मिक पहलुओं को गौड़ बना दिया। मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे संकेत हमें मिलते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, हम उसे समझ नहीं पाते, हम उसको कैच नहीं कर पाते और हम उसको इग्नोर करके झटक देते हैं। और जिससे कि एक्चुअली जो आध्यात्मिक प्रगति हो सकती थी, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सकता था, आगे बढ़ सकते थे एक कदम और, वो नहीं बढ़ पाते। और उसी के फलस्वरूप मनुष्य जीवन सत्य से दूर हटता चला जा रहा है। उन दिनों मैं टोरंटो की एक मीटिंग में भाग लेने गई थी। दूसरे ही दिन मेरे कमरे की साथी, रूममेट जो थी इनकी, ओलेंदा, जो कि क्यूबेक की निवासी थी, ने मुझे बुलाया और बताया कि उसके पिता बीमार हैं। उसके कुछ दिन बाद ही पिता की मृत्यु का समाचार भी आ गया। बस इस घटना का पटाक्षेप यही हो गया। तो एक्चुअली ये जो सपना इन्होंने देखा था वो उससे रिलेटेड था, इनसे रिलेटेड नहीं था। लेकिन वो मिडिल एज्ड वुमेन थी और उनके फादर एक्सपायर हुए और लोग उन्हें ढांढस बंधा रहे थे बहुत सारे, क्योंकि मीटिंग में थी तो सारी लेडीज ही थी, तो बहुत सारी औरतें, ऑफ कोर्स अब वो रो रही होंगी, तो ये लोग सब मिलके उनको ढांढस बंधाए। तो इन्होंने पहले ही कहा ना कि मुझे परिवार और परिचित मित्रों के बारे में, तो ये इनको अपने परिवार के नहीं, उनके बारे में एक एहसास हुआ। उसी वर्ष जुलाई, अब दूसरा सपना बता रही हूँ, उसी वर्ष जुलाई में मैं क्यूबेक शहर गई। अचानक मेरी दृष्टि एक मकान पर स्थिर हो गई। मैंने देखा हूबहू वही मकान जिसे मैंने स्वप्न में देखा था, जो पिछले वाले सपने में था। 2 कमरों के बीच में एक शयन कक्ष, उसी कमरे में एक चित्र टंगा था। वो बिल्कुल उसी आकृति का था जैसा मैंने स्वप्न में देखा था। ये मकान ओलेंदा का था, वो जो उनकी फ्रेंड थी, जो पीछे वहाँ मीटिंग में थी क्यूबेक में उनके साथ में, सॉरी टोरंटो में। उस मतलब उन्होंने उनके फादर को ही देखा, उनके फादर को ही देखा था और उसने ही बताया कि ये चित्र उसके पिता का है। तो मैं स्तब्ध रह गई और सोचने लगी कि क्या यह स्वप्न मुझे उसी घटना के पूर्वाभास के रूप में देखने को मिला था। यदि ऐसा ही था तो वह स्वप्न ओलेंदा को क्यों नहीं दिखा। मतलब आइडियली मेरा तो कोई लेना देना नहीं, उनके पिता को अभी देखा नहीं था, मुझे क्यों दिखा। आइडियली तो ये स्वप्न ओलेंदा को दिखना चाहिए था, ये सपना, यानी कि उनकी फ्रेंड को, जिनके पिता थे वो। यदि ऐसा ही क्या मेरी मानसिक स्थिति धर्ममुखी और पवित्र होने के कारण मुझे स्पष्ट दिखा और ओलेंदा को नहीं दिखा। तो दैट वाज अ क्वेश्चन कि क्या शायद मेरी मानसिक स्थिति ज़्यादा पवित्र है, ज़्यादा धर्ममुखी है, इसलिए मुझे दिखा, ओलेंदा को नहीं दिख पाया। ये प्रश्न सोचते सोचते मैं एक गहराई में डूब जाती हूँ और ये मानने लगती हूँ कि इस संसार में सचमुच ही कोई सर्वव्यापी सर्वदृष्टा शक्ति है। जब मनुष्य उसमें खो जाता है तो स्वयं भी वैसा ही अनुभव करने लगता है। कैसा? जैसा वो शक्ति अनुभव करती है। तो वो जितना जितना आप खोते चले जाते हैं उतना उतना स्पष्टता आती चली जाती है, क्लैरिटी उतनी ही आती चली जाती है। अभी शायद उस लेवल पर नहीं पहुंची हैं, इसलिए
उतना क्लियर नहीं समझ पा रही कि अच्छा ये मैंने सपना और ये जो देखा है घटना एक ही है, धीरे धीरे सोच रही हैं। पूर्वाभास वाले सपने प्रायः रात्रि के अंतिम प्रहर में ही आते हैं, ये गुरुदेव अब यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। ये उनका पत्र नहीं है, पत्र वाले जो 2 सपने थे वो पहले हो गए। अब गुरुदेव ये क्लियर कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये होता है सुबह का सपना सच होता है, इसका सच होता है, उसका सच होता है। तो यहाँ पर गुरुदेव क्लियर कर रहे हैं कि पूर्वाभास यानी कि जिनमें आपको भविष्य की घटनाओं का संकेत मिल रहा है, ऐसे सपने रात्रि के अंतिम प्रहर में ही आते हैं। तो यानी कि जो बात कही जाती है कि सुबह के सपने सच होते हैं, सुबह मतलब भोर, मतलब वो वाली सुबह नहीं जो आजकल जिसको ज़्यादातर लोग सुबह मानते हैं 7-8 बजे उठने वाली, ये सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त वाली सुबह होती 4-4 बजे, उसको रात्रि का अंतिम प्रहर भी मानते हैं, वो वाली सुबह है जब तब तक शारीरिक और मानसिक थकान दूर हो। उसका कारण भी है कि तब तक आपकी बॉडी को जो रेस्ट चाहिए था, मन को जो रेस्ट चाहिए था, वो मिल गया, वो डीप स्लीप में गया, तब वो कहीं जाके ये वाला लेवल का सपना देख पाता है। ब्रह्म मुहूर्त की प्रभातकालीन ब्रह्म चेतना जीवनदायिनी वायु के साथ साथ अदृश्य जगत की सूचनाओं का प्रवाह भी साथ ही लिए फिरती है। तो ये सारी चीजें आपको ब्रह्म मुहूर्त वाले में, इसीलिए लोग कहते हैं सुबह का सपना सच होता है, क्योंकि ऐसे वाले पूर्वाभास आपको उसी समय मिलते हैं जब वो अदृश्य चेतना भी आ चुकी होती है उसमें एक्शन में। जिनका मन अपेक्षाकृत अधिक निर्मल है, वे प्रायः ऐसे संकेतों को अनायास अनुभूतियों में या स्वप्न संकेतों के रूप में समझ लेते हैं। तो मन का निर्मल होना भी जरूरी है। अदृश्य चेतना तो पूरे में है, ये सत्ताएं भी पूरे में घूम रही हैं, लेकिन सबको नहीं आएगा। जिन लोगों के बीच गहरी घनिष्ठता है, उनकी तात्कालिक स्थिति का विवरण अपने मन दर्पण में दूरदर्शी टेलीविजन की तरह देखा और दूरदर्शी टेलीफोन की तरह सुना जा सकता है। उस प्रकार के यथार्थ परिचय संकेत देने वाले स्वप्नों को दिव्य स्वप्न कहा जा सकता है। तो ऑफ कोर्स जिन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा निकटता है, तो जैसे जो लेखक थी ये एबना मार्टिन और ओलेंदा के बीच में कोई बहुत तगड़ा संबंध नहीं था, इसलिए उन्होंने देखा तो, पर वो उतना क्लियर नहीं सुन पाई, उतना क्लियर नहीं समझ पाई, नहीं देख पाई। ये अगर शायद उनके किसी रिलेशन का उनको दिखा होता, आपस में रिलेटिव होते, तो फिर उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप जैसे टीवी पर देखते हैं चीज, वैसे आपको क्लियर दिखेगी, और जैसे टेलीफोन पर आप क्लियर सुनते हैं लोग क्या बात कर रहे हैं, वो बात भी सुनाई देगी। ऐसे ही सपनों को दिव्य स्वप्न की श्रेणी में रखा जाता है। जो दिव्य स्वप्न की बात शुरू में हो रही थी, ये वो वाले हैं। सच होने वाले सपनों की संख्या कम नहीं है। ऐसी घटनाएं समस्त विश्व में देखने सुनने को मिल सकती हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि स्वप्न मन का विनोद ही नहीं, वरन उनमें भवतव्यताओं के संकेत भी रहते हैं। तो ये सिर्फ मन जो देख रहा है, सुन रहा है, वो बुन रहा है, उसका ताना बाना बुन रहा है, सिर्फ आपका मनोरंजन हो रहा है, सिर्फ एंटरटेनमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है। भविष्य की या भवतव्यता, मतलब भवतव्यता इस कहते हैं भावी, मतलब जो होने वाला है, जिसको टाला नहीं जा सकता, मतलब दैट इज भवतव्यता को आप प्रारब्ध से जोड़ सकते हैं, आप भाग्य से जोड़ सकते हैं, पूर्व के संचित कर्मों के फल से जोड़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड भवतव्यता। तुलसीदास जी ने इसके बारे में लिखा है, तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहि पहीं ताहि तहां ले जाए। भवतव्यता मींस पूर्व निर्धारित कोई घटनाक्रम, तो प्रारब्ध से इसीलिए आप उसको जोड़ सकते हैं कि मतलब वो सेट है कि ये होना ही है आपके साथ, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हाँ, डेस्टिनी जिसको कहते हैं। तो जैसी भवतव्यता होगी, तो भवतव्यता में जरूरी नहीं है कि कोई चीज जो होने वाली वो आप तक आए, आपको खींच के वहां तक ले जाएगी जहां पर वो चीज घटना होने वाली है। ठीक है जी। तो इसी के साथ आज ये दिव्य स्वप्न का अंक यहां समाप्त करते हैं। आगे गुरुदेव प्रमाण ही प्रमाण शीर्षक से इसका चैप्टर आगे शुरू करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जिनसे इन चीज़ों को सिद्ध किया जा सकता है। यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं ये प्रमाण, तो अगला अंक जरूर देखिएगा। अगला अंक बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। यदि आपका कोई प्रश्न है, आप कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। और यदि आप ये चाहते हैं कि कोई और टॉपिक है, कोई चीज़ है जिस पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो लेकर आएँ, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो लेकर अवश्य आएंगे। कमेंट सेक्शन इसका माध्यम है। यदि आप डिटेल में कुछ लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए
आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। एक बार जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करेंगे और हम लोग अगले वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन प्रणाम।